Students, today we will discuss about the Dalton's atomic theory. डाल्टन ने एटम के ऊपर अपनी थ्योरी लिखी है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो क्या कहता है एटम के बारे में, जो इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। कहते कि जितने भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने चैप्टर की स्टार्ट की थी तभी बताया था कि जितने भी मैटर्स हैं वो सभी के सभी स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और डाल्टन इन एटम्स को एक नाम देता है एटम्स। जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड डाल्टन्स गिव्स नेम देम एटम्स। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो ये एटम्स बने हैं, सपोज करो ये कोई एक एटम है, इसको हम यहाँ पे डिनोटेड कर लेते हैं कोई, एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा नहीं, किसको यहाँ से तोड़ दें। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उनको उसने नाम दे दिया एटम्स का, परमाणु का। सेकंड चीज कह रहे हैं कि इसको आगे हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसको आगे हम और नहीं तोड़ सकते हैं। और तीसरी चीज कह रहा है कि ये जो एटम्स हैं ये नेचुरली हैं यूनिवर्स के अंदर, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, अलग अलग काइंड्स के एटम्स हैं, तभी हमें अलग अलग प्रकार के मैटर्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो आपस में कंबाइन होके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, और वो पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे ये कह रहा है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, इस लाइन को ध्यान से समझना, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर identical in every respect, having same mass, size and chemical properties. It means किसी एक तत्व के जो एटम्स हैं वो हर रंग, रूप, मास सब में एक जैसे, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मिलेंगे, उनमें कोई भी किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं मिलेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के जो हैं वो मास, उसका साइज जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी। यानी कि ये क्या कह रहा है, किसी भी दो एलिमेंट्स के एटम आपस में किसी भी रूप में, चाहे उनका वो मास हो, चाहे उनकी वो शेप हो, चाहे उनका वो साइज हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, आपस में मैच नहीं करते हैं। ठीक है। अगली लाइन ये कहता है केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन हम कराएंगे, द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो हम बना रहे हैं, तो ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन टुगेदर। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक एटम से ऑक्सीजन का, एक एटम से ऑक्सीजन का, तो ये O2 बना रहा है। क्या ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। पर एक एटम से हाइड्रोजन का, एक एटम से क्लोरीन का, तो ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या ये कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं when they combine together in small amount। क्या है, थोड़ी थोड़े अमाउंट में जब आपस में वे मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज ए फिक्स्ड। जो हमने पिछली बार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनने में हमेशा
एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल रहा है। ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये फिक्स हैं, सेम काइंड उसी प्रकार के एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे और उसी अमाउंट में हर बार, तभी जाके ये यौगिकों का निर्माण होगा। जैसे हम देखें कि वाटर H2O जब भी बनेगा 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम ही कंबाइन होगा, तभी जाके हमें वाटर प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम अमोनिया की बात करें NH3, अमोनिया की बात करें तो इसमें एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, तभी जाके अमोनिया का निर्माण होगा। अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन के और एक कार्बन का एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मीथेन। तो ये क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट में और सेम प्रकार के एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। During a chemical combination, atoms of different elements combined in small whole number। और ये कोशिश होती है कि थोड़े से थोड़े नंबर में ये कंबाइन हो और आपको एक नया यौगिक मिले। Atoms of the same elements combine in more than one ratio to form more than one compound। अगर कई बार क्या होता है, जैसे कि एक ही टाइप्स के सेम एटम्स एक से ज्यादा रेशो में भी कई बार होते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, और कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं। ऐसे ही सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, और सोडियम और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे Na2O सोडियम ऑक्साइड भी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं एक से ज्यादा इस प्रकार की भी आपको देखने को मिलेंगी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के 2 फिर ऑक्सीजन का 1, इस प्रकार से हम एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये डाल्टन की थ्योरी कह रही थी जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी। परंतु आज अगर हम देखें तो हमें पता है कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट मीन्स क्या हो गया कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो डिस्प्रूव हो गई, यानी कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए हैं। जब डाल्टन ने वो थ्योरी दी थी उस समय जब तक हमें ये ज्ञात ही नहीं था कि इसको आगे भी तोड़ा जा सकता है, किसको, एटम्स को, तब तक हम मानते थे कि डाल्टन जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। परंतु आज के दिन अगर हम देखें तो एटम्स को कुछ खास परिस्थितियों के अंदर आगे भी तोड़ा जा सकता है, और इस कारण से उसकी जो 2-3 मेन ड्रॉबैक्स बनी उसके आधार पर अब वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहली ड्रॉबैक तो यही थी मेन कि डाल्टन सेज दैट एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बट टुडे वी नो दैट एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर हम एटम्स को डिवाइड करते हैं। ये एटम्स के क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब जो पहला पॉइंट था डाल्टन की थ्योरी का कि एटम्स को आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो वो यहाँ पे गलत साबित हो गया। दूसरी जो ड्रॉबैक थी डाल्टन की, वो कह रहा है डाल्टन सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास। वो कह रहा है कि एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो सेम मास हैं, परंतु आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो मास है उसमें स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है। अगर हम एक एलिमेंट्स के एटम्स का मास काउंट करना शुरू करते हैं तो उनके अंदर जो आगे आ जाके आप जब हम मास पढ़ेंगे, एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि
किन्हीं भी जो तीसरी मेजर ड्रॉबैक थी इसकी, उसमें ये क्या कह रहा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो टोटली डिफरेंट मिलेंगे हर चीज में, चाहे उनका मास हो, चाहे उनका शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो। परंतु हम आज देख रहे हैं कि कुछ एक एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं डिफरेंट के, उनका मास सेम है। तो ये भी इसकी एक मेजर ड्रॉबैक बनी। ये 3 ड्रॉबैक्स थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। कि पहली बात तो वो कह रहा था कि एटम्स डिवाइड नहीं हो सकता है। आज हम एटम्स को डिवाइड कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दूसरा कह रहा था कि एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं उनका मास एक समान रहेगा। परंतु आज हमने देखा है कि कुछ एक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स में मास में स्लाइटली डिफरेंस मिल रहा है। तीसरी चीज ये कह रहा था कि किन्हीं दो अलग अलग तत्वों के, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका मास एक जैसा नहीं होगा। परंतु अगर हम आज एग्जाम्पल ले लें आर्गन और कैल्शियम का, दोनों का ही एटॉमिक मास जो है वो 40 है, 40 है। तो इस आधार पे, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, एक आर्गन का है एक कैल्शियम का है और दोनों का ही मास 40 है, इट मीन्स क्या हो गया, वो डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं। और जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आएंगे और उनका मास अगर सेम आ रहा है तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो ये आज हमने पढ़ी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कल हम एटम्स और उसके सिंबल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है।